पर जब तुम गई थी तब वहां अमृता तुम्हारी रूममेट थी ना? So what? उस दिन क्या क्या हुआ जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। सॉरी, मैं भूल गई। अमृता के बाद वो प्रतिभा स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली। मैं जानता हूं तुम्हारी मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है। बताओ। थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद मैं नहाने चली गई। ड्रेस चेंज करके मोबाइल देख रही थी, तभी अमृता रूम में आई। उसने कहा उसका सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा दवाई ले लो। उसने इनकार किया और वो नहाने चली गई। फिर मैं वापस कैंप फायर में आ गई। बस। गुड। अब तक की पूरी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में करो। What? कम ऑन सर, दिस इज हैरेसमेंट। सर प्लीज। रिवर्स ऑर्डर का मतलब? यानी पीछे से आगे होता है। अब तो फंस गई चिड़िया। मैंने ड्रेस चेंज की और फिर सो गई। बाद में टीवी देखा, नहाने चली गई। बाद में फोन चार्ज करके अमृता को दवाई के लिए पूछा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट, झूठ को रिवर्स ऑर्डर में कहने को कहो तो तकरीबन 89% इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। और तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी आंखें साफ तौर पे बोल रही हैं। जरा तुम्हारा हाथ देना। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम जब रूम में फोन चार्ज करने आई तब नंदू का फोन आया। जब नंदू ने तुम्हारे बारे में ना पूछकर अमृता के बारे में पूछा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अमृता से बदला लेने की चाह में तुमने एक घिनौनी चाल चली। तुमने उसका एमएमएस बनाने का फैसला किया। तुमने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर ऐसी जगह मोबाइल को छुपा दिया जहां किसी की नजर नहीं। सारे गुनाह करने के बाद अमृता के सामने हमदर्दी का नाटक किया, झूठ मूठ का दिलासा दिया उसे। तुम्हारे रचे षड्यंत्र को अमृता समझ नहीं पाई। पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। बेचारी अमृता, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की वजह तुम ही हो किरण। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां किसी बेकसूर पर झूठी तौमत लगाने नहीं आया हूं। आप खुद ही देख लीजिए। Resigning from this institution. Let her face the law. अमृता को इंसाफ मिलना ही चाहिए। डैडी, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने अमृता को नहीं, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स, उसके कैरेक्टर को भी मार दिया। तुम्हारी वजह से उसके बेकसूर पिता भी मारे गए। What did you gain? What did you gain? जो मर चुकी है उसके लिए मेरे डैडी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
अगर किसी की माँ ना हो तो उस माँ की कमी उसके पिता को पूरी करनी होती है, पर अगर उसी पिता का प्यार भरा साया अचानक से उसके सर से उठ जाए तो उसके लिए दुनिया नर्क बन जाती है। मेरे पिता मेरी जिंदगी थे। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरे पिता ने ही मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था, पर जब उसी विश्वास को समाज वाले नोच रहे थे तब मेरे पिता की आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला मैं तुझसे लूंगा। पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर जो लड़की उनके सामने नहाती थी उसी लड़की की इज्जत उनके सामने उछाली। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जिस इंसान को जिंदगी से प्यार हो, जब वो मौत के करीब जाता है तो वो मौत कितनी खौफनाक होती है उसका एहसास आज मैं तुम्हें दूंगी। रुद्रा प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो रुद्रा। तुम्हें तो जिंदगी की हर वो चीज मिली जो मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने उसी दोस्ती का गला घोट दिया। तुमने मुझे मरने पे मजबूर किया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा खतरा मर्द से होता है, लेकिन बताओ अगर कोई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो उस औरत पे कैसे भरोसा करें? तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनके सपनों को मैं पूरा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। What did you gain? अमृता प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? प्लीज मुझे छोड़ दो। साहसी भले ही दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल दो। भले ही कितना भी क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें ऐसे दुश्मन को भूल कर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुराई इंसान में नहीं, हालात में होती है। ये आप ही ने कहा था ना पापा? उन्होंने तुमसे जो भी कहा सही कहा, बस तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। मरने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं थी। इसीलिए तुमने कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने कूदकर जान नहीं दी। मेरे पापा के जाने के बाद
मुझ में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने खुदकुशी की। यही जिंदगी है। जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है, ये उसकी नियति है, और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है। अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए तो वो हारी हुई जंग जीत जाता है। हमारा जन्म ही जीत से शुरू होता है अमृता। मां के गर्भ में बहुत अंधेरा होता है, छोटी सी जगह होती है, उसके बावजूद सारी मुसीबतों का सामना करके बच्चा उस गर्भ से निकलता है। उन कष्टों से लड़ता है वो, हार मानकर जान नहीं दे देता वो, क्योंकि उसे जीना है, दुनिया देखनी है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। आज तुमने किरण को अपने दर्द का एहसास दिलाया, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। जो कमजोर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता, जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा करता है। किरण को माफ कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पिता भगवान से शिकायत कर रहे होंगे कि तुमने मेरी अमृता को इतना कष्ट क्यों दिया। अब पापा को तुमसे अच्छा लॉयर और कहां मिल सकता है अमृता। अच्छा, बचपन में ही तुमने कहा था कि भगवान को तुम कटघरे में खड़ा करोगी। यह बहुत अच्छा मौका है, हो जाए। छोड़ना मत, अच्छे से पूछना मनुष्य में मानवता आजकल दिखाई क्यों नहीं देती, कहां चली गई वो, ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में। प्रेम की परिभाषा लोगों के दिलों में क्यों नहीं आती, ये जरूर पूछना। पूछोगी ना? क्या हुआ गुड़िया रानी? आज के दौर में तो इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता। आपने तो एक आत्मा की मदद की, थैंक्स। खुशी खुशी अपने पापा के पास जाना अमृता। एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी फोटो खींच सकते हैं? हेलो ब्रदर, नो फोटोज अलाउड, नो सेल्फीज अलाउड। वैसे हमारे रुद्रा सर कहाँ हैं? हाँ यार, कहाँ है?